नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। कहते हैं वक्त अच्छों को बड़ी आसानी से समय के अनुरूप बहुत कुछ सिखा देता है। अमेरिका जो दुनिया के लिए एक रोल मॉडल रहा है, उसके टैरिफ नीति ने 52 देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। सवाल ये कि क्या इस बढ़े हुए टैरिफ का असर भारत सहित तमाम दूसरे देशों को ही परेशान कर रहा है, या इस वक्त अमेरिका खुद भी इसका खामियाजा भुगत रहा है। ट्रंप के लिए इस वक्त दोहरी चुनौती नजर आती है, क्योंकि इस बार उनके दो अपने ही करीबी आपस में भिड़ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीटर नवारो और साथ ही साथ एलन मस्क की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर अब उनके अपने ही सलाहकार आपस में भिड़ गए हैं। व्हाइट हाउस के दो बड़े आर्थिक सलाहकारों की बात करें, जिसमें पीटर नवारो और एलन मस्क हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बोलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो है इस वक्त ये टैरिफ, जिसने कई देशों की पेशानी पर बल ला दिया है, कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। नवारो ने एलन मस्क पर यह आरोप लगाया कि अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने का विरोध सिर्फ इसलिए कि वो अपना फायदा चाहते हैं, और यही वजह है कि एलन मस्क ने नवारो की शिक्षा और उनके आर्थिक ज्ञान पर सवाल खड़े किए। इससे साफ है कि ट्रंप प्रशासन के अंदर ही इस मुद्दे पर गहरी खींचतान इस वक्त देखने को मिल रही है। ये विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ जाता है जब विवाद में पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और एलन मस्क की टैरिफ विरोधी बातों की आलोचना खुलकर कर दी। उन्होंने ये कहा कि एलन मस्क जो ऊर्जा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, वहां उनका काम बेहतरीन है, वो काम बेहतर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ मस्क का टैरिफ का विरोध करना उनकी खुद की अपनी कंपनियों को फायदे का हासिल ना होना एक बड़ी वजह है। उनकी कंपनी जो फायदा चाहती है, वो फायदा उन्हें इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से नहीं मिल पा रहा। पीटर नवारो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब एलन मस्क ऊर्जा विभाग, जिसे कि DOE भी कहा जाता है, उससे जुड़े हुए काम करते हैं तो वे अच्छा काम करते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि असल में क्या हो रहा है। एलन मस्क कार बेचते हैं और वे सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहे हैं। नवारो ने कहा कि मस्क की कंपनी टेस्ला को इस टैरिफ से सीधा नुकसान हो सकता है, क्योंकि टेस्ला चीन, मैक्सिको, जापान, ताइवान और कई ऐसे देशों से बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल पार्ट्स को मंगवाती है, और यही वजह है कि एलन मस्क को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मस्क इसका विरोध कर रहे हैं। नवारो ये भी कहते हैं कि एलन मस्क टैरिफ का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं ताकि उनकी खुद की कंपनी का मुनाफा बना रहे। एलन मस्क के हालांकि तरफ से नवारो की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया, गलत बताया, कहा कि सिर्फ नवारो एक तरफा अपना ओपिनियन रख रहे हैं, उनके बीच समझ की कमी है। सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन से शिक्षा ग्रहण करना किसी की सोच या समझ को विकसित नहीं करता, और बड़े ही तल्ख टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करते हुए एलन मस्क नजर आए। एलन मस्क ने सिर्फ नवारो की बातों का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उनकी पढ़ाई और काम को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अनुभव भी सवालों के घेरे में इस वक्त नवारो के आ चुके हैं। एलन मस्क ने एक पोस्ट में ये लिखा कि इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड से PhD होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको तजुर्बा नहीं आता, इससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ता, बल्कि ये बात बुरी बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा पढ़ाई ने नवारो को असली वास्तविकता से, असली दुनिया की आर्थिक सच्चाई से कोसों दूर कर दिया है, और यही वजह है कि वो ये देख नहीं पा रहे कि बढ़ा हुआ टैरिफ जो है वो सिर्फ दूसरे देशों पर दबाव नहीं, बल्कि खुद अमेरिका और अमेरिकी हितों के खिलाफ जा रहा है। एक और पोस्ट एलन मस्क की तरफ से किया जाता है और उनकी तरफ से लिखा जाता है कि सब उनके घमंड और सोच की एक समस्या है। टैरिफ की वजह से बाजार में गिरावट आई है और इसका नुकसान सभी देशों को उठाना होगा। इससे अकेले सिर्फ मेरी कंपनी को नुकसान नहीं होने वाला है। एलन मस्क की बात करें तो एलन मस्क को अगर इस वक्त इस बढ़े हुए टैरिफ के आधार पर अगर कोई नुकसान का आकलन किया जाए तो तकरीबन 30 अरब डॉलर यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमानित एक आंकड़ा है जो नुकसान के तौर पर एलन मस्क को नजर आता है। अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि एलन मस्क की
ट्रंप की नीतियों का इस रूप में विरोध करना क्या अब रिश्ते में खटास को दिखा रहा है? निजी नुकसान की वजह से कहीं एलन मस्क इस तरीके की टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहे? अब ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस विवाद से किस तरीके से निपटते हैं, क्योंकि सिर्फ दूसरे राष्ट्रों का दबाव ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं है, बल्कि उनके खुद के अपने सचिव का दबाव है, अपने सहयोगी का दबाव है, अपने राष्ट्र के अंदर भी कई तरीके से इस वक्त अर्थव्यवस्था जो हिली हुई है उसका दबाव भी ट्रंप के ऊपर नजर आता है। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो ट्रंप हैं वो इससे निपटते हैं। क्या वो अपने पुराने सलाहकार नवारो की जो सख्त व्यापारिक नीति है उस पर ही वो टिके रहते हैं, या फिर एलन मस्क और फिर बाकी जो बिजनेस लीडर्स हैं जो ये सुझाव दे रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ टैरिफ जो है सिर्फ दूसरे राष्ट्र के लिए चिंता का नहीं बल्कि खुद अमेरिका और अमेरिकी हितों के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है, इसमें नरमी की जरूरत है। और ये मामला सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के व्यापारिक रिश्तों के लिए भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जब दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आपसी टकराव यहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि ट्रंप क्या इस पर नरमी दिखाते हैं। फिलहाल दुनिया पहले से हो कई आर्थिक मुश्किलों से इस वक्त भी जूझ रही है और इस बढ़े हुए टैरिफ के बाद जो आर्थिक दबाव है उस दबाव से कैसे दुनिया निपटती है और भारत इस पे कैसे जीत हासिल करता है, ये इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या ट्रंप अपने सहयोगियों की बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्या ट्रंप एलन मस्क की बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपके होस्ट और दोस्त विभा।